श्रद्धेय महानुभावों, कारक प्रकरण में सबसे पहले हम लोगों ने कारके सूत्र पर विचार किया। कारक के अधिकार में सबसे पहले अपादान कारक के सूत्रों की व्याख्या आई। ये 8 सूत्र हैं, जिसमें ध्रुवता के कारण अपादान कारक की बात कही गई। इसी क्रम में कुछ शर्त घटे और क्रिया के प्रयोग हुए। परिणाम क्रमशः भुवः प्रभवः तक अपादान कारक की बात चली। उसके बाद पुनः कर्मणा यमभि प्रतिश संप्रदानम सूत्र से संप्रदान कारक की व्याख्या चली। इस क्रम में लगातार सूत्रों की व्याख्या में, क्रिया के प्रयोग में और कुछ शर्त घटने पर संप्रदान कारक होकर चतुर्थी विभक्ति की बात आई। ये 10 सूत्र हैं, जिसमें अंतिम सूत्र अनुप्रतिगृह्णश्च है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रत्यांग भ्यांग श्रुवः पूर्वस्य कर्ता, यानी कि प्रति और आंग ये उपसर्ग हैं और श्रु श्रवणे धातु है, और इसमें 2 कर्ता की बात कही गई, पूर्व की कर्ता और उत्तर की कर्ता। तो पूर्व की कर्ता की बात कहने पर उसमें संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति की बात हुई। ब्राह्मण देवता गाय की इच्छा करते हैं और पुनः उनको गाय दिया जाता है। तो गाय देने वाला व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है कि मैं ब्राह्मण को गाय देता हूँ, या देवदत्त ब्राह्मण को गाय देता है। देवदत्तः ब्राह्मणाय गाम ददाति, और इसी क्रम में अब देने के जगह पर श्रुव धातु के प्रयोग होने से प्रतिज्ञा का अर्थ निकल रहा है, यानी कि देवदत्त ब्राह्मण को गाय देने की प्रतिज्ञा करता है। तो कर्मणा यमभि प्रतिश संप्रदानम सूत्र से गाय देने की बात आई, तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति हुई, देवदत्ता ब्राह्मणाय गां ददाति। लेकिन यहाँ पर कहा कि प्रति आंग पूर्वक हो और तब श्रु धातु हो और पूर्व का कर्ता हो, तो उसमें संप्रदान कारक की बात कही गई, यानी कि देवदत्ता ब्राह्मणाय गाम प्रतिशृणोति या आशृणोति, गाय देने की प्रतिज्ञा करता है। गाम में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, कर्म कारक है, लेकिन प्रतिशृणोति के कारण या आशृणोति के कारण यहाँ ब्राह्मण पूर्व का करता है, और देवदत्त या यजदत्त जो भी हम शब्द का प्रयोग करते हैं वह बाद का करता है। जैसे यजदत्तः ब्राह्मणाय गाम प्रतिशृणोति, यजदत्तः ब्राह्मणाय गाम आशृणोति। तो यजदत्तः करता है और ब्राह्मण पूर्व का कर्ता होने के कारण इसमें चतुर्थी विभक्ति दिखाई पड़ती है। और इस प्रकार से ये क्रम चल रहा है कि गाय को देने में चतुर्थी हो रही है, प्रतिज्ञा में भी चतुर्थी हो रही है। अंतर यही हो रहा है कि वहाँ ददाती है, यहाँ पर प्रतिशृणोति है, आशृणोति है। और इस प्रसंग में अब संप्रदान कारक का अंतिम सूत्र अनुप्रतिगृह्णश्च है। अब इसमें च का प्रयोग है, च माने और आने का मतलब कारक आ गया यहाँ पर और संप्रदान भी आ गया। कहा कि भाई च के लगने से, और यहाँ पर अनु और प्रति, अनु और प्रति क्या है, तो ये उपसर्ग है। अनुश्च प्रतिश्च ताभ्याम अनु प्रतिभ्याम, या हम कहेंगे अनुप्रति।
अत्ताभ्याम अनुप्रतिभ्याम। अब अनुप्रति के साथ आगे गिरनश्च शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब है उसमें गृह शब्द धातु है। और यहाँ पर पहले हम गृह शब्द यदि बनाना चाहते हैं तो अक्ता प्रत्यय लगा हुआ है। रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस्य 14 सूत्र से रेफ के कारण, र के कारण वहाँ पर तवर्गी न, तकार को जब इससे इस सूत्र से न हो गया तो न को फिर टवर्गी न हो जा रहा है, गिरना बन जा रहा है। और गिरना शब्द में पुनः हम ngस प्रत्यय करते हैं, अतो लोप से अ का लोप होकर के ngस होकर, ngस का अस होकर, गिरनस होकर, और फिर सकार का आगे चकार आकर के स्तोश्चुनाश्चु से गिरनश्च बना हुआ है। और इसके पहले अनुप्रति उपसर्ग लगा हुआ है, अनुप्रति गिरनश्च। यानी कि अनु और प्रति यदि उपसर्ग का प्रयोग गृह धातु के साथ हो और धातु के प्रयोग में क्रिया जब बनाई जाए तो अनुगिरनाति या प्रतिगिरनाति, इस प्रकार का प्रयोग यदि दिखाई पड़ता हो, अनुगिरनाति प्रतिगिरनाति, तब वहाँ पर विचार करना है कि पूर्वस्य कर्ता, पूर्व का कर्ता कौन है और बाद का कर्ता कौन है। लेकिन यह प्रसंग वैदिक प्रसंग है और वैदिक प्रसंग में श्रौत याग की चर्चा होती है। और श्रौत याग में दशष्ठी और माषष्ठी, चातुर्मास, ये सब प्रयोग प्रकृति याग हैं, जो हमारे ऋषि महर्षि लोग इन यागों के द्वारा प्रकृति में संतुलन करके हमारे जीवन को संतुलन करते थे। अतः उन यागों के प्रचलन में अनुगिरनाति प्रतिगिरनाति क्रिया का प्रयोग दिखाई पड़ता है। वहाँ पर हम यदि विचार करते हैं तो हमें विचार करना होगा कि यज्ञ कर्म के लिए या याग करने के लिए कई ऋत्विज होते हैं, जिसमें क्रमशः उनके नाम है होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, क्रमशः और भी इसके अंदर मैत्रा, वरुण आदि के प्रयोग हैं। लेकिन यहाँ पर हम यदि विचार करते हैं तो यज्ञ कराने में जो ऋग्वेद का पाठ करते हैं उनको हम होता कहते हैं। यहाँ पर हु से हम त्रिच प्रत्यय लेकर होता होतारो शब्द बनाते हैं। हुई यते होता, जो यज्ञ का अधिकारी है, जो ऋग्वेद के मंत्रों को ब्रह्मचारी की तरह उच्चारण करते हुए तीव्र स्वर में बोलते हैं, वो होता कहलाते हैं। अध्वर्यु में अध्वर शब्द है, यु प्रत्यय है, अध्वर्यु बना हुआ है, जो हमें हिंसा आदि से बचाते हैं। वह शास्त्र अध्वर्यु के स्वरूप से मंत्रों का उच्चारण करने की बात आती है। तो यह अध्वर्यु जो है यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं। उद्गाता, उद है, गई गायन धातु है, पुनः त्रिश से गई को आ होकर उद्गाता बना। उत्कृष्ट रूपे न गीयते उद्गाता, जो वेद मंत्रों का पाठ गायन करके हमारे आपके मन को आकर्षित करते हैं और वो गायन करते हैं और गायन करके सामवेद के द्वारा परमात्मा की उपासना की बात बताते हैं, जहाँ पर अंतःकरण बाह्यकरण एक हो जाता है। वह उद्गाता का स्वरूप सामवेद में दिखाई पड़ता है। और ब्रह्मा जो चारों वेदों के ज्ञाता होते हैं, वृद्धौ धातु है, मनिन प्रत्यय लगा हुआ है और वहाँ पर अप्रत्यात सूत्र से अ होकर के ब्रह्मा शब्द बन गया है और उसके अंदर अप्रत्यय लगने पर पुनः दीर्घ होकर के ब्रह्मा बना हुआ है। होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, ये ऋत्विज लोग मिल करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के मंत्रों का पाठ करते हैं। और जहाँ कहीं भी विघ्न बाधाओं की बात आती है वहाँ अथर्ववेद से ब्रह्मा उसका निराकरण करते हैं। इस प्रसंग में जब याग की प्रक्रिया शुरू होती है, चाहे वो दशष्ठी हो चाहे वो पौर्णमास अष्टी हो, उस काल में सबसे पहले होता अनुशंसा करते हैं। और जब वो अनुशंसा करते हैं तब अन ऋत्विज, अध्वर्यु, उद्गाता
अनुगर प्रतिगर बोलते हैं। और उसी प्रसंग में यहाँ पर पूर्व का कर्ता होता हो जाता है। तो कहा कि भाई होत्रे अनुगृह्णाति, होता जो है अनुशंसा करते हैं, तब अध्वर्यु अनुगर प्रतिगर बोलते हैं। तो पूर्व का कर्ता होता है और इसलिए वहाँ सूत्र कहता है कि अनु प्रति उपसर्ग पूर्वक गृह धातु के प्रयोग में भी, च माने भी माने और भी संप्रदान कारक की बात कही गई है। अतः पूर्व का कर्ता होता है, इसलिए होत्रे शब्द चतुर्थी के एक वचन में प्रयुक्त है। अतः होत्रे अनुगृह्णाति या होत्रे प्रतिगृह्णाति। यहाँ पर अनुगर प्रतिगत बोलने में सबसे पहले होता अनुशंसा जब करते हैं तो वो कहते हैं कि ओ श्रावय। जब अनुशंसा करते हैं कि वेद मंत्रों का आप पाठ करिए, तब वेद मंत्रों का पाठ होता भी करते हैं और फिर अनुशंसा के क्रम में अनुगर प्रतिगत बोलते हुए अन्य ऋत्विज भी अपने अपने मंत्रों का पाठ करते हैं। तो उसी क्रम में पुनः मंत्र के पाठ में होता है वौषट वौसट वसट स्वाहा। इस प्रकार के प्रयोग करके वहाँ पर देवताओं को आह्वान करके या देवताओं का सम्मान करके जब स्वाहा कहा जाता है तब वहाँ पर सुरवा होता है, उपभृत है, जुहू है। इन सब के विनियोग से किस प्रकार से प्रायोगिक याग होते हैं, इनको समझने के लिए यागों की दुनिया में जाकर हम प्रकृति की दुनिया को समझ पाते हैं और प्रकृति की दुनिया को समझकर परम तत्व में हम विलीन होते हैं। तो इस प्रक्रिया में ये सूत्र काम कर रहा है कि अनुप्रतिगृह्णश्च, यानी कि जब होता अनुशंसा करते हैं तब अध्वर्यो उद्गाता आदमी, ये जो भी उद्गाता वगैरह हैं और अन्य हैं, सब अनुगर प्रतिगर बोलते हैं। सामवेद का पाठ करते हुए उद्गाता ओ अग्नय ओग्नई 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 आयाही, इस प्रकार से उद्गाता गायन करते हैं। वातावरण अत्यंत शांत होता है, मन मस्तिष्क बुद्धि सब एकाग्रचित होकर परम तत्व में विलीन होता है। इस प्रकार से मनुष्य में मनुष्यत्व के गुण भरने की कला यहाँ पर दिखाई गई है। जहाँ से हमारी संतति विकसित होती है उस ओर इन सारी चीज़ों के अंदर जो प्रयोग देखे गए उसमें ये सूत्र बनाए गए। अनुप्रतिगृह्णश्च, अनु और प्रति के उपसर्ग होने के कारण गृह धातु के प्रयोग में यहाँ पर पूर्व के जो कर्ता है उसमें चतुर्थी व्यक्ति व्याभक्ति या संप्रदान कारक की बात कही जा रही है। अतः होत्रे अनुगृह्णाति, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि अनुप्रति उपसर्ग पूर्वक गृह धातु शब्द के अर्थ में गृह धातु के प्रयोग में जो पूर्व का कर्ता है वो संप्रदान कारक कहलाता है और संप्रदान कारक में चतुर्थी होती है। अतः होत्री में संप्रदान में चतुर्थी होकर के होत्री बन गया। अतः अनुगर प्रतिगर और अनुशंसा इसको समझने की आवश्यकता है और समझ करके अपने जीवन को आगे उद्घाटित करने की आवश्यकता है। अतः हम व्याकरण से शब्दों को शुद्ध शुद्ध तो पढ़ना और प्रयोग करना तो सीखते ही हैं, साथ ही साथ व्याकरण से कई विषयों का ज्ञान होता है जिन विषयों के द्वारा हम अपने जीवन को परम पवित्रता की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद।